नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कुछ ने मुझसे यह पूछा था, बल्कि कई ने तो मुझे कई बार पूछा है, दुर्गा पूजा से लेकर उन्होंने बहुत बार कहा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि प्रशस्ति पात्र जो अधिवास डाला होता है, वरण या स्वागत के डाला जो होते हैं, यानी कि जो थाली होते हैं, क्या वो एक ही होते हैं। तो हाँ, जिसमें जो है अधिवास आदि द्रव्य को मैंने अधिवास द्रव्य की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों। आप लोग जो है उसके ऊपर देखिएगा, चैनल में जो है ना बहुत सारे इन सारे विषयों के ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो है। तो उन सारे विषयों पर दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। उससे अच्छा है कि नई कुछ विषयों पर वीडियो बना दी जाए, तो उससे जो है सभी को उपकार होता है। पर आप लोग अगर इन सारे विषयों में जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सर्च करिएगा, आप लोग उससे ही देखिएगा। पुराने वीडियो में कई सारे ऐसे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अधिवास के द्रव्य आदि के वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा या मेल करिएगा, मैं जो है आप लोगों को उसका लिंक सेंड कर दूंगा। तो जिसमें अधिवास आदि के द्रव्य जो है जिस पात्र में यानी कि जिस थाली में रखे जाते हैं उसे ही प्रशस्ति पात्र कहा जाता है। कई जगह पर वो सूप का इस्तेमाल होता है, कई जगह पर पीतल या कांसे की थाली जो है इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे थाली इस्तेमाल करते हैं, पर बंगाल के ही कुछ लोग जो है सूप का विशेषकर इस्तेमाल करते हैं, मतलब सूप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पर हमारे इस तरफ जैसे कि पीतल के थाली में ही वो सारी चीज़ें सजाई जाती है, चाहे वो शादी के हो चाहे वो पूजा के हो, उसमें जो है प्रशस्ति पात्र थाली में, इस प्रकार की थाली में ही जो है वो सजाई जाती है। और अलग से कई लोगों का अलग अलग कुलाचार होते हैं, जैसे हमारे धूनो बड़न यानी कि धूप बड़न जो होता है उसके थाली भी अलग से सजाए जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इस बारे में बहुत बार, मैंने प्रशस्ति पात्र मतलब अधिवास द्रव्य के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी बहुत लोगों ने कहा था, और धूप बरन थाली के ऊपर मैंने जब वीडियो बनाया है तब भी जो है बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि धूप तो जो है वो वरण पात्र या फिर प्रशस्ति पात्र में नहीं रखे जाते, यानी कि जो धुनुची आदि है। तो पहली बात जो है, मैंने उस समय भी कहा था, इस समय भी आपको कह रहा हूँ, ये जो है ये कुलाचार है। हर किसी के अपने अपने कुलाचार होते हैं, पर शास्त्रीय हिसाब से अगर देखी जाए तो ये कोई गलत विषय नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आप शास्त्र में इसके उक्त देखेंगे जो कि अधिवास द्रव्य के बारे में, तो वहाँ पर कहा ही जा रहा है महीगंध्य शिला धान्य। तो गंध जो होता है वो चंदन को भी आप ले सकते हैं, मतलब चंदन और धूप दोनों प्रकार की गंध ही आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसकी धुनुची नहीं जलाते हैं प्रशस्ति पात्र यानी कि वरण डाला में जो है, पर वहाँ पर जो है वो गोटा धुना जो होते हैं ना वो रखते हैं थाली में थाली में उसे रख देते हैं वो, पर उसे जलाया नहीं जाता है। पर कई घरों के हमारे यहाँ पर जैसे धूप बरन आदि का चलन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पर कुलाचार के अनुष्ठान के हिसाब से जो है धुनुची जो है वो अलग से एक थाली में सजाकर जो है, क्योंकि प्रशस्ति पात्र में वैसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो अलग एक धुनो बड़ुन थाली बना करना वो स्वागत के लिए तैयार किए जाते हैं। पूजा में ये खास कर किए जाते हैं, शादी में धुनो बड़ुन का चलन नहीं है, ये केवल पूजा के लिए होता है। आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं, आप कोई भी पूजा विशेष यानी कि आनुष्ठानिक तौर पर कर रहे हैं, आप जो है नित्य पूजा नहीं कर रहे हैं, अनुष्ठान यानी कि जो आपके घर में देवी देवता प्रतिष्ठित है पहले से, उनके लिए प्रशस्ति पात्र या अधिवास के कोई विषय नहीं होता है। आप जो है आनुष्ठानिक तौर पर जिनके पूजन कर रहे हैं उस समय अधिवास आदि द्रव्य और वरण डाला या फिर स्वागत जो थाली होती है, धूना बड़ुन थाली होती है, इन सारी चीज़ों से जो है उनकी वरण या फिर स्वागत किए जाते हैं। ये एक प्रकार से लोकाचार देशाचार भी होते हैं, और एक प्रकार से जैसे कि असल में क्या होता है कि एक भावना होती है कि भगवान के हम स्वागत कर रहे हैं, ये एक लौकिक तौर पर जो है। पर अधिवास आदि जैसे कि मंत्र के माध्यम से किए जाते हैं, वैदिक मंत्रों के साथ जो है अधिवास होते हैं। अधिवास हमेशा वैदिक कार्य होता है, तो आप जिस भी पूजन में करेंगे, चाहे सरस्वती पूजा में करें, जो भी पूजा में आप कर रहे हैं, वहाँ पर वैदिक मंत्रों के माध्यम से ही आपको अधिवास के जो द्रव्य है वो स्पर्श कराने होंगे। और अधिवास के द्रव्य आदि को जिस थाली में या जिस पात्र में रखा जाता है
उसे ही प्रशस्ति पात्र कहा जाता है। ये कोई अलग पात्र नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जो है प्रशस्ति पात्र जो है वो अलग से बनाकर दिखाइए। कोई बनाने की कोई विषय नहीं है। आप देखिएगा मेरे यहाँ पर धुनो वरुण का मैंने अलग से जो है वीडियो बनाकर रखा है दोस्तों। उसके साथ साथ जो है जो वरण थाली है दुर्गा पूजा के, मैंने उसके ऊपर भी एक संक्षिप्त में जो है वरण थाली जो है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है। वो वरण थाली है और अधिवास द्रव्य आदि के ऊपर जो है मैंने अलग से जो है वो वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर चेक करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो सारे द्रव्य जो है वरण आदि यानी कि स्वागत करने के द्रव्य जिस पात्र में रखे जाते हैं, अधिवास के द्रव्यों से अधिवास भी किए जाते स्पर्श कराकर, और साथ में जो है उससे स्वागत यानी कि वरण भी किए जाते हैं। जो स्वागत जो होते हैं वो भी जो है उस अधिवास के पात्र यानी कि प्रशस्ति पात्र को ही लेकर जो है लौकिक तौर पे भी किए जाते हैं, और वैदिक तौर पे जब जो है प्रशस्ति पात्र के हर वस्तु को स्पर्श कराया जाता है देवी प्रतिमा के या फिर देव प्रतिमा के जो है मस्तक पर, तो वो भी जो है वो प्रशस्ति पात्र से ही लिए जाते हैं वो। तो दोनों जगह पर जो है ना, असल में लौकिक तौर पर इसे वरण थाली कहा जाता है, तो इसलिए जो है कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, पर दोनों ही असल में प्रशस्ति पात्र ही होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुलाचार के कई लोग जो है वहाँ पर धुनो वरण आदि का चलन होता है, तो उनके लिए जो है वो अलग सा एक थाली बना लेते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। पर मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जिन लोगों को जो है ये प्रॉब्लम है दोस्तों, आज ना मुझे थोड़ा बात करने में एक्चुअली मेरा बार बार गला बहुत सूख रहा है, पता नहीं क्यों, तो इस वजह से जो है थोड़ा बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई अगर शब्द आदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो धुनो वरण जो थाली होते हैं दोस्तों, तो उसमें जो धुनो जलाए जाते हैं यानी कि जो धूप जलाए जाते हैं वो अशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि गंध के बारे में कहा ही गया है। तो गंध जो है वो चंदन के तौर पर और धूप के तौर पर, दोनों तौर पर ही जो है सुगंध यानी कि गंध जो है वो रखे जा सकते हैं। चंदन को ही मूल रूप से रखे जाते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग गोटा धुना भी रखते हैं और कई लोग जो है कुलाचार के हिसाब से उसे जलाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ये अशास्त्रीय है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। उन लोगों को जो है ना संपूर्णता से हर चीज़ के अंतरिम या फिर उसके संपूर्ण अर्थ को समझना चाहिए, तभी जो है किसी विषय के ऊपर बातें करना चाहिए। तो प्रशस्ति पात्र, वरण डाला, धुना वरण थाली, जो कुछ भी आप बोल लीजिए, अधिवास डाला यानी कि अधिवास के पात्र जो है जो कुछ भी है वो सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस कुलाचार के हिसाब से उसमें कुछ अदल बदल होते हैं, पर मूल विषय जो है वो सेम ही है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसलिए जो है ना एक संक्षिप्त में बस आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये बस एक जो है मैंने यहाँ पर जो है साधारण तौर पे ऐसे जो सिंदूरी है, शंख जो है, ये धुनुची जो है, दीपक जो है, ये असल में जो है जो धुना वरुण थाली सजाई जाती है हमारे यहाँ पर अलग से, उसमें ये सारे द्रव्य मूल रूप से रखे जाते हैं। और जब आप स्वागत कर रहे हैं किसी के अनुष्ठानिक कोई पूजा में जो है भगवान के आप स्वागत कर रहे हैं, जैसे कि एक जन ने मुझसे पूछा कि सरस्वती पूजा में कर सकते, यानी हाँ आप सरस्वती माँ की मूर्ति लाकर जो है घर पे अगर पूजन कर रहे हैं अनुष्ठानिक तौर पर, नित्य पूजा आप नहीं करते, अनुष्ठानिक तौर पर कर रहे हैं, तो उसमें अवश्य आप कर सकते हैं। अधिवास आदि जो है उसमें कोई समस्या नहीं है, अधिवास, स्वागत, वरण आदि जो है उसमें किए ही जा सकते, पर जो नित्य प्रतिष्ठित है उनके लिए जो है ये नियम नहीं किए जाते। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि जो नित्य प्रतिष्ठित है, नित्य विराजित जन विग्रह, जो विग्रह जो है आपके घर में प्रतिष्ठित है, जो नित्य रूप से आपके पूजा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि नित्य पूजा आप उनके करते हैं, तो उनके जो है ये सारे कार्य नहीं होते हैं। आप अनुष्ठानिक तौर पर जिनके पूजन कर रहे हैं, प्रशस्ति पात्र या वरण थाली, स्वागत थाली जो है उनके लिए ही सजाई जाती है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रशस्ति पात्र हो, वरण डाला हो, स्वागत की थाली हो, या फिर धुनो वरण के लिए कुलाचार के हिसाब से अगर कुछ थाली आदि सजाए जा रहे हैं, तो सभी जो है वो सेम ही होता है दोस्तों।
जिसमें ये सारे वस्तु सजाए जाते हैं। वरण आदि करने के, अधिवास आदि करने के जो द्रव्य जो है जिसमें सजाए जाते हैं, उससे ही प्रशस्ति पात्र कहे जाते हैं। लोकल में जैसे वरण डाला कहे जाते हैं, कई लोग जो है वरण थाली कहते हैं। तो नाम अलग है पर विषय जो है, भावना जो है वो सेम है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई कन्फ्यूजन आदि है या फिर और कोई सवाल आदि है तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।